दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आयोजित किया गया? पोलियो, निमोनिया, कोरोना या टीबी? उत्तर होगा पोलियो। पोलियो के खिलाफ टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आयोजित किया गया। कब मनाया गया था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? 31 जनवरी को। ठीक है, 31 जनवरी को ही 89 लाख बच्चों को एक साथ पोलियो ड्रॉप पिलाई गई थी और इसके लिए लगभग 69,000 पोलियो बूथ बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अल होल जो अपने शरणार्थी शिविर के लिए खबरों में था, किस देश का एक शहर है? आपको बताना है अल होल किस देश का एक शहर है जो शरणार्थी शिविर के कारण चर्चा में था। अल होल शहर है सीरिया का। ठीक है, चर्चा में क्यों था? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ के जो शरणार्थी कैंप में फंसे हुए बच्चे हैं उन्हें वापस लाने का आग्रह किया था, इसी कारण अल होल शहर चर्चा में आ गया। यहाँ पर इस कैंप में ये पहली बात तो सीरिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर कैंप है और यहाँ पे लगभग 27,000 बच्चे कन्फाइंड हैं, बंदी हैं। इनमें कुछ बच्चे इस्लामिक स्टेट के जो चरमपंथी हैं उनके बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है अल होल शहर किस देश से संबंधित है? सीरिया से। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नव नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। आपको बताना है इस एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह। जय शाह BCCI के सचिव हैं वर्तमान में। ठीक है, जय शाह ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद को ग्रहण किया और इन्होंने स्थान लिया है नजमुल हसन का। नजमुल हसन वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल BCCI के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो हाल ही में नासा ने भाव्या लाल को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिए। जो भी भारतीय मूल के या भारत से संबंधित व्यक्ति या महिला हैं उनसे संबंधित कोई भी न्यूज़ होती है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है भाव्या लाल, इसको जो अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है नासा, उसने कार्यकारी प्रमुख के रूप में भाव्या लाल को नियुक्त किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX ने पहले ऑल कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट क्रू को अंतरिक्ष में भेजने के लिए साल के अंत में किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको बताना है साल के अंत में यानी 2021 के लास्ट में किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और यह पहला ऑल कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट क्रू होगा। ठीक है, तो ये मिशन का नाम है Inspiration4 मिशन, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं जो SpaceX है ये अमेरिका की निजी स्पेस रिसर्च एजेंसी है जिसके CEO हैं एलॉन मस्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है आपको बताना है। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये आपको किसी न किसी परीक्षा में आगे देखने को मिल जाएगा। उत्तर होगा 74%। ठीक है, अभी तक 49% FDI अलाउ थी, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर GS और करंट अफेयर्स की क्विज कराई जाती है। अगला प्रश्न है। भारत सरकार ने नए बजट में कितने उम्र से अधिक व्यक्तियों को टैक्स भरने में छूट प्रदान की है? तो 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें टैक्स भरने से छूट प्रदान की है भारत सरकार ने नए बजट में। इसकी कुछ खामियां भी हो सकती हैं, जैसे कुछ बड़े घराने हैं उनके नाम में, जैसे मान लीजिए अंबानी ही है, वो 75 वर्ष के हो जाते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, और उनके नाम से सारा कारोबार हो रहा है और उनको टैक्स भी नहीं भरना है, तो आप समझ सकते हैं उनकी संपत्ति कितना ज़्यादा इजाफा करेगी। ठीक है, आज हालांकि प्रश्न 7 या 8 ही हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, ज़्यादा करंट अफेयर से ज़्यादा इशूज़ नहीं थे, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट थे बस उन्हीं को शामिल किया गया है। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा
उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट संगठन ने भारत न्याय रिपोर्ट 2020 जारी की, जिसके अनुसार सबसे कम न्याय दिलाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है। आपके विकल्प हैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपके विकल्प हैं RS शर्मा, इंदु भूषण, रमेश शर्मा या नितिन शाह। अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया था। पहला प्रश्न है, अमृत महोत्सव जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस समारोह का उत्सव है। तो यह उत्सव है आज़ादी के 75वें वर्ष का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है, अमृत महोत्सव। इसकी घोषणा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई थी। किस नदी के अंदर रणनीतिक सुरंग बनाए जाने की मंजूरी सरकार ने प्रदान की है। इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। असम में एक रणनीतिक सुरंग बनाई जाएगी, किस नदी के नीचे, ब्रह्मपुत्र। ये अपनी तरह की भारत में पहली ऐसी स्ट्रेटेजिक सुरंग है, टनल है, जिसे नदी के अंदर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि पिछला काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगला था, उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन से स्थान पर है। इसका उत्तर है 129। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।